कि रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। भाइयों बहनों प्यारे दोस्तों, मैंने कभी रूह को देखा तो नहीं, लेकिन एक बहुत ज़हीन, बहुत पाक, बहुत मुलायम, बहुत ही नाजुक और बहुत ही खूबसूरत रूह को मैंने महसूस ज़रूर किया है। और वो है मेरी प्यारी सी छोटी बहन स्मिता। अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफ़र सिर्फ 10 साल का रहा है, लेकिन काम ऐसा कि आज भी वो चर्चा में रहता है। लेकिन वो न सिर्फ फिल्मों में बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत आज भी रहस्यमयी है। वो जो भी करती थी उस रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती वो उसका हिस्सा बन जाता था। कुछ ऐसे ही किस्सों से फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर श्याम बेनेगल स्मिता पाटिल को याद करते हैं। वो बताते हैं कि मुझे याद है जब हम फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट से कहीं बाहर जाकर कर रहे थे। शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गांव की औरतों के साथ उन्हीं के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। वहां पर शूटिंग देखने के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे आए और उन्होंने पूछा कि इस तरह फिल्म की हीरोइन कहाँ है। किसी ने स्मिता की तरफ इशारा किया कि वो है फिल्म की हीरोइन। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये गांव की औरत किसी बॉम्बे फिल्म की हीरोइन कैसे हो सकती है। यही खासियत थी स्मिता की। उनका नाम स्मिता रखे जाने के पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। असल में जन्म के कुछ समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी माँ विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थी। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाले मैथिली राव बताते हैं वो निजी जिंदगी में बहुत साधारण थी। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी स्टार बने। जिंदगी के प्रति गंभीर होने के साथ साथ वो बहुत शरारती थी, बहुत मस्तियाँ करती थी। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण है कि 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने चुपके से ड्राइविंग सीख ली थी। स्मिता पाटिल ने अपने छोटे फिल्मी सफ़र में ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्म के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्में शामिल है, तो दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में हैं। फिल्मों से पहले मराठी में पढ़ती थी समाचार। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना ज़रूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था, तो स्मिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहन लेती थी। स्मिता की फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण खोपड़ की फिल्म डिप्लोमा फिल्म से हुई थी, लेकिन मुख्य धारा के सिनेमा में स्मिता ने चरण दास चोर से अपनी मौजूदगी दर्ज की। इसके निर्देशक थे श्याम बेनेगल। वो बताते हैं कि मैं अपनी पहली फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में था। मेरे एक राउंड की रिकॉर्डिंग था। कहते थे कि हितेंद्र घोष वो स्मिता पाटिल के दोस्त थे। हितेंद्र घोष ने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है स्मिता पाटिल, मैं उसके परिवार को जानता हूँ। वो पुणे से है लेकिन फ़िलहाल बॉम्बे में है और अपने पिता के साथ आई है। उनके बाद उस समय महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री थे। जब मैं स्मिता से मिला तो मैंने तय किया कि फिल्म निशांत में स्मिता को कास्ट करने से पहले मैं स्मिता का एक छोटा सा ऑडिशन लेना चाहता हूँ, और मैंने स्मिता को अपनी बाल फिल्म चरण दास चोर में
प्रिंसेस के रोल के लिए चुना। जब गर्मी के बावजूद स्मिता ने किया काम, जी हाँ, वो बताते हैं जब हम छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रहे थे तब मैंने पाया कि ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड और इसमें भरपूर आत्मविश्वास है। तभी मैंने तय किया कि स्मिता ही मेरी फिल्म की निशांत में काम करेगी। साल 1977 स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनके फिल्म भूमिका आई। इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफर शुरू हुआ वो चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज हुई, लेकिन उस फिल्म में निभाए गए सीन बाई के किरदार को उनके बेहतरीन काम से एक माना जाता है कि इसी फिल्म में निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। केतन मेहता बताते हैं, मिर्च मसाला मेरी तीसरी फिल्म थी और जब मुझे पता चला कि मेरी स्क्रिप्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड हो गई है तो मैं लोकेशन देखने गुजरात गया। उस फिल्म में मिर्च एक अहम रोल है। जब मैंने कहा जाकर देखा कि मिर्च की सीजन शुरू हो चुका है और ये सीजन 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो भागकर बॉम्बे आया और स्मिता से मिला और ये सारी बातें उन्हें बताई और कहा कि अगर हम चूके तो अगले साल तक के लिए करना होगा। स्मिता ने किसी भी तरह और भी फिल्मों को डेट आगे बढ़ा दी और इस फिल्म की शूटिंग शुरू की। सीन कुछ ऐसे थे कि एक मिर्च फैक्ट्री के अंदर कुछ औरतें काम करती है। गर्मी का मौसम था, धूप और गर्मी के बावजूद स्मिता ने बहुत ही स्पिरिट के साथ काम किया और यूनिट के दूसरों लोगों को भी प्रोत्साहित किया। राज बब्बर की शादी तुड़वाने का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया है, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से जुड़े उनके संबंध को लेकर उनकी आलोचना भी की गई। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। मैथिली राव इस पर कहते हैं, स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थी, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और घर को कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी माँ रोल मॉडल मानती थी। उनकी जिंदगी में माँ फैसला बहुत मायने रखता था। लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने माँ की भी नहीं सुनी। उनकी माँ इस बात का दुख था कि आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया था। मैथिली राव कहती है, स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थी। कहती थी कि मैं अपने छोटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन हुआ, बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने जरसोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता हमेशा हमेशा के लिए बॉलीवुड को छोड़कर चली गई और इस दुनिया को भी। जब मर जाऊं तो मुझे दुल्हन बना देना। जी हाँ दोस्तों, ये ख्वाहिश थी स्मिता पाटिल की। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रह गया था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल पहुंचे, उस वक्त स्मिता ने यह फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ के रहेगी। अपनी किताब लिखते हुए मैथिली राव को पता लगा कि राज बब्बर और स्मिता लिव इन रिलेशनशिप में है और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्मिता को धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्किल से भी दूर रखने लगे थे। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं, स्मिता कहा करती थी कि दीपक जब मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक मेरी इसी तरह से मेकअप करो, और मैंने कहा कि मैडम मुझे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि मुर्दे को मेकअप कर रहे हैं।
पर ये बहुत दुख की बात है कि एक दिन मैंने उनके ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया गया। दोस्तों, बताते चले कि स्मिता पाटिल राज बब्बर की दूसरी पत्नी थी और उनके बेटे का नाम है प्रतीक बब्बर, जो कि फिल्मों में काफ़ी दिखते हैं। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्मिता पाटिल की बारीकियों पे ध्यान देंगे। ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।